नमस्कार दर्शक बिंद में आई जानकी बहस में हम आमंत्रित कैले छियै मध्य प्रदेश के सभा सदस्य किरण कुमारी शाह जी के, जे कि एक अधिवक्ता भी छथिन, वकीलो छथिन। और कुछ दिन पहले जब जनकपुर धाम में शपथ ग्रहण भेल रहे और वही शपथ ग्रहण में जे इनकर एगो जे अपन मिथिला के जे पहचान है, जे पहिरन है, वो पहिरन लगा के जब आयल रहलथिन तो वही चीज़ के बहुत चर्चा भेल रहे। आइ किरण जी के जानकी टेलीविजन में जानकी बहस में बोले छे। अपने के स्वागत है जानकी बहस। जी धन्यवाद। और सब ठीक छिए? जी बहुत बढ़िया। अपने के अभी जे प्रदेश सभा सदस्य में जे अपने जे अभी अली और कुछ दिन पहले जे एठामन सबसे पहले तो अपने के बात करल चाहबे कि जब एठान शपथ ग्रहण भेल रहे, वही शपथ ग्रहण में थरी थरी के अपन अपन पहिरन पहन करके आयल रहे और अपने के जे पहिरन जे अपने पहनले रहिए वही के करीब करीब चर्चा बहुत ज़्यादा भेल रहा है। नेपालों के एठाम जे मीडिया सब छै ई लगायत भारतों के मीडिया सब में अपने सबके हम देखली फोटो सब आयल रहे। सबसे पहले तो हम जाना लागी चाहबे कि जे ड्रेस जे रहे मिथिलानी के ड्रेस रहे वही में एगो दुल्हनियो जना कहे पड़ती ठान से लोग से कहे कि अपने एकदम जे सज धज के आयल रहे। पहले ड्रेस के बारे में अपने बताइल जाओ। ए प्रश्न के जवाब अपने के भावना में दिख रहा है कि मिथिलांचल अपने मैथिली में बाजि रहल छी। जी जी। ओहि में अपने हमरा विश्वास है जे अपने अपनत्व के महसूस केने हेबे। जी जी। और साथे अहाँ के हम बता दी जे 11 गते पूस के हमरा सबके सूचना भेल रहा प्रदेश सभा सचिवालय से कि सब माननीय जी सबसे अनुरोध है कि अपन वेशभूषा संस्कृति झलकौने गरी जैसे से अपने प्रवेश कयल जाए। शपथ ग्रहण में निमंत्रणा दऽ रहल छी कहि के हुनका सबके निर्देशन रहे। वह निर्देशन के तहत हम सब जैसे से अपन संस्कृति के आधार पर अपने मिथिलानी के जैसे से पहिरन जे छे और हरेक आम जनता के, आम महिला के, हम सबसे पहले नारी छी, नारी के ये मिथिलांचल में अपना अपनत्व फील हुआ। और तो किरण जी नहीं उपस्थिति, हम उनका प्रतिबिंब बन के उनका प्रतिबिंब बन के उनका प्रतिनिधित्व कऽ के आयल रही। उनका सबके आशा और अपेक्षा के कारण जैसे से हमर पहिरन मिथिलानी के तरफ रहा। और साथे साथे सिर्फ हमर पहिरन मात्र नहीं, हमर वेशभूषा मात्र नहीं, हम अपन व्यवहार में देखेली कि हम मैथिली भाषा में शपथ ग्रहण करके हम कानूनतः जैसे संवैधानिक हक के प्रयोग केले। एगो चीज तो अपने बहुत निक काज के लिए कि जनकपुर धाम जे अपने के मध्य प्रदेश के एगो राजधानी भी छै और संस्कृतियों जे कहल जाते तो लाखों करोड़ों वर्ष से जानकी माता के जे नगरी छै एठामन जैसे अपने के जे संस्कृति होय के चाहिए। मिथिला के जे है से अपने पहिरन जे पहन लिए अखन तक देखल जाय छी बाजार में। काल्हे जैसे 2 दिन पहले अपने के सरस्वती पूजा चले वही में जे ड्रेस सब जे लगायल के वही के बहुत टीका टिप्पणी आ रहा है। और अभी एठामन देखल जाए किसिम किसिम के जींस पैंट वेस्ट ये सब ज़्यादा अब लोग यूज कर लगल देखे छिए है ना। लेकिन अपने वही दिना जो है से अपन जे साड़ियों रहे, साड़ियों मिथिलानी के जे ड्रेस लगा के लिए ऐसे करीब करीब बहुत ज़्यादा चर्चा के जो है से विषय बनल रहे। और अपने जो है से के लिए वो बहुत बढ़िया भी बात है। चलू अपने के ई प्रदेश सभा में अपने सब अली और अभी जे प्रदेश सभा के जे सरकार जे बन रहल है अपने के जसपा से अपने छितो छी और जसपा के सरकारों बनल। अपने महिला छिए, अभियो कहली कि हम महिला छी और महिला के वेशभाषा के हम सब उजागर करबे और प्रचार करबे। एगो चीज की देखल गेल थे अपने के जे सरकार भी बनल थी जसपा से 33% महिला के जे समावेश करे के रही छे। अभी तक जे मंत्रिमंडल बनली है में तो बुझाई 1% अभी महिला के समावेश नहीं कल गेली है। अपने ओना समानुपातिक से भी आयल छे, अपनों सबके भी इच्छा होते कि में हम मंत्री बनी आगे जाके और काज करी। पहले ये बतायल जाओ कि 33% के की कैला कि नहीं ओठामन समावेश कल गेली मंत्रालय में। जी बहुत सांदर्भिक प्रश्न राखलिए अपने। अखन मध्य प्रदेश सरकार के पूर्णता दे के अवस्था अब आबि रहल छै। बहुत जल्दी ये मंत्रिमंडल के पूर्ण गठनो भ जेते और अखन सबके जन जन में
हर कोई के एक प्रश्न बन रहा है जे महिला के एहि बेर सहभागिता हेतै कि नहीं हेतै। एहि लेल कि अहाँके महिला के देखल जा रहा है अत्यधिक अपने के समानुपातिक में तो बना देल गेलै। जी जी समानुपातिक में बना देल गेलै तो कम से कम तो मंत्रालय में भी तलावा पड़ले नहीं। जी जी एकदम बिल्कुल सही बात है। और अपने के हम ई जवाब दे चाहब कि देखियो समानुपातिक प्रणाली निर्वाचन के एकटा जैसे प्रणाली छियै, प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रणाली दुनूटा प्रणाली से अगर प्रदेश सभा सदस्य छै तो ओकर योग्यता क्षमता में कोनो कमी कमजोरी नहीं है। बल्कि देखल जाए तो जब अहाँ प्रत्यक्ष से कोई क्यों उम्मीदवार बन के लड़े छै तो उनका 9-10 हज़ार 12 हज़ार 14 हज़ार में जीत जाए छथिन। लेकिन समानुपातिक वोट आवे के लागी पार्टी में मिनिमम यही बेर के जैसे अहाँ के आधार तय कल गेल रहे जे कम से कम 40 हज़ार मत जैसे आना ही चाहिए प्रत्येक पार्टी में। तो कही के मतलब ये भेलै कि तिगुना जैसे से चुनौती है, तीन गुना ओकर जैसे मेहनत है। और वही समानुपातिक छनौट के प्रक्रिया से है ना ओहो बहुत बड़ा जैसे चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया के पार करत जैसे चयन है। और अपने सबके हम बता दी कि महिला सबके अपना खास के सिर्फ मधेसे नहीं पूरे देश के अवस्था में महिला सबके नेतृत्व जैसे अस्तित्व के स्वीकार है। राज्यों से जैसे बहुत सारा एहन विभेदपूर्ण कानून है, विभेदपूर्ण जैसे से व्यवहार है, तय के कारण महिला के अस्तित्व के स्वीकार नहीं करे के कारण नेतृत्व स्वीकार करना इस समाज में मुश्किल हेतै। निर्वाचन प्रक्रिया के समानुपातिक प्रक्रिया से कम महिला के जैसे से उचित करे जैसे व्यवस्थापन कल जाए, उनका निर्वाचन प्रणाली से महिला को जैसे से समानुपातिक समावेश कराल जाए। अहाँ के हम बता दी कि संविधान 2072 में जो अपना सबके जानकारी है कि नेपाल के संविधान मौलिक हक के तहत धारा 38 में महिला के उपधारा 4 में की कहने छै महिला के बारे में जे कहलिए त अभी त नेपाल जी हमर पूर्ण महिला राष्ट्रपति छथिन जी अखन कहल जाए पोस्ट पर त महिला छथिन। नहीं बिल्कुल सही बात है। अब जानकारी करे ले चाहे छी जे मौलिक हक के तहत महिला के अधिकार सुनिश्चित कल गेल छै। त अहाँ के बता दी कि राज्य के सब निकाय में एमे कहल गेल छै कि उपधारा 4 में राज्य के सब निकाय में महिला सबके समानुपातिक समावेशिक के सिद्धांत के अनुरूप जैसे से उनका सहभागी करबे के हक है, उनकर मौलिक हक है। और ई हक से क्यों नहीं वंचित कर सके छे। अखुनकर राजनीतिक पार्टी में चाहे जसपा हुआ चाहे ककरो नेतृत्व में बनल है, खास कर मध्य प्रदेश सरकार में हमर जसपा के नेतृत्व में सरकार बनल है। हमरा पूर्ण विश्वास है ये योग्य सक्षम 33% महिला जैसे समावेशी करेबे करथिन। आवे वाला समय जैसे हमरा सबके प्रतीक्षा में और करबे हमरा पूरा विश्वास है। समानुपातिक पर अपने बात आ जाओ, अपने सब जहाँ से पार्टी में लागल छिए, अपने सबके पहुँच है तो अपने सब समानुपातिक में चल अबै छी। लेकिन मध्य प्रदेश में देखल गेल छै कि जब एठान आंदोलन भेल रहे वही में शहीद भेल रहे, कते जीवदो शहीद जाए तक गोली लागल है, उनकर बढ़िया से तरीका कभी तो गोली तक नहीं निकल पा रहा है। तो एगो चीज और बताइयो जे अपने सबके शहीद परिवार सबके जे छै उनका सबके जे है से अपने सब में सहभागी करबै छी कि नहीं करबै छी? जी अपने के हम समानुपातिक वाला में जी जी समानुपातिक खाली जे है से कथी कहे छै पैसा वाला या पहुँच वाला या इनके सबके लेल छै कि शहीदों परिवार सबके लेल ही? नहीं बिल्कुल सही बात है। अहाँ सबके जानकारी करा दी कि जब मधेश आंदोलन से स्थापित हमार पार्टी मधेसी तत्कालीन पार्टी मधेसी जन अधिकार फोरम है, संघीय समाजवादी के यात्रा तय करे तखन जसपा बनल है। अपने के बता दी कि शहीद प्रति सबसे बेसी अगर क्यों पार्टी जे समर्पित है और किछ करे वाला है तो वो जसपे है। कहबे कोना तो अखनको टाइम में जैसे अहाँ देखबे पिछला सरकार हमरा सबके जसपा के नेतृत्व में रहे, मुख्यमंत्री रहथिन मोहम्मद लाल बाबू राउत, शहीद के हर जगह व्यवस्थापन करे के कोशिश केलकै। तकर बावजूद बचले शहीद के परिवार के समानुपातिक से सांसद बनेनाइ या प्रदेश सभा के सदस्य बनेनाइ। अहाँ के जानकारी करा दै छी कि ललिता शाह के पति जितेंद्र शाह अखन तक कहल गेल छै जे लापता छै। कते लोग शहीद के रूप में उनका घोषणा नहीं भेल छै राज्य के द्वारा, लेकिन हुनकर श्रीमती के जैसे से सम्मान क्या के और वही समय प्रथम संविधान सभा सदस्य के रूप में उनका से चयन कल गेल छै। और साथ ही आगामी दिन में प्रत्येक जैसे से पार्टी के क्रियाकलाप हुआ या राज्य के निकाय में हुआ शहीद सबके व्यवस्थापन करे में परिवार तो हर एक समय अहाँ के ठमन आंदोलन जुलूस ये सब करते रहे कि हमरा सबके परिवार सबसे एहि सब में नहीं समावेश करे छथिन कही करी तब रहे छै। एहि बेर अपने सब कते होके रखलिए? हाँ एहि बेर के जहाँ तक हम जानकारी करा दी अहाँ के कि शहीद परिवार के जे हमर पार्टी से अखन साथे साथे जे अखन तथ्यांक आयल यऽ वही में
हम राजीव राज नगर पालिका से हम प्रतिनिधित्व करै छी, हमरा याद अछि कि हाँ सप्तरी से। तो वही एक शहीद परिवार के जे छै से हुनका कहल गेलै जे आओ अहाँके टिकट दै छी हम लड़ू, तो लेकिन हुनका सबके जे छै से कोनो इच्छे नहि, जबरदस्ती तो नहीं राखल जा सकैया। हुनका राजनीति में खास के जब पति के शहीद भ गेल छै तो पत्नी के जैसे राजनीति में जैसे हुनका जैसे सक्रिय रूप में से राजीव राउत के श्रीमती के अखन तक व्यवस्थापन कल गेल छै, हुनका जैसे से राज्य के तरफ से प्रदेश सरकार के तरफ से हुनका जैसे से एक जगह नौकरी देल गेल छै। तकर बाद समानुपातिक से तब मान लो जो सीट सुरक्षित छै, मान लो समानुपातिक आखिर मधेसी पार्टी छी अपने, मधेश में आंदोलन भेल रहे, शहीद भेल रहे, तो समानुपातिक से भी तो उनकर सम्मान के लिए एक आदू जो देवे पड़े। नहीं बिल्कुल सही बात है। तो आखिर राजनीतिक नहीं राजनीतिक उम्मीदवार तो समानुपातिक तो उम्मीदवार है ना, अहाँ के राजनीतिक उम्मीदवार तो बनना पड़ले ना, उनका वोट मांगा पड़ले ना। या किरणे शाह जी समानुपातिक उम्मीदवार है तो पक्का जैसे नहीं सुतल रहे। 2063 से हमारे सदस्यता है, राजनीतिक निरंतर जैसे हमारा सबके सक्रियता हरेक गतिविधि में और हरेक महिला का अधिकार के सुनिश्चितता हुआ है, गरीब निसहाय दलित और हर समाज अधिकार के लागे हम सब लड़त भी रहते। तो नहीं, जहाँ तक बात शहीद के सवाल के प्रश्न अपने उठेलिए, तो शहीदों परिवार से रिलेटेड अगर क्यों व्यक्ति इच्छुक है तो उनका समानुपातिक उम्मीदवार बन के आबे पड़ले और पार्टी के सक्रियता में सांगठनिक रूप से जुड़ पड़ले। पार्टी में तो अपने पढ़ाई के देखिए बांट दिल जाए ना ज्यादा जी, अपने के ई जैसे से अखन अपने देखल जा रहा जी दोसर पार्टी में की है ओते हमरा जानकारियों नहीं है, लेकिन हम अपन पार्टी के हम जैसे बढ़िया से और अनुभव के साथ हम ये बात कहे ले चाहे छी कि अखन देखल न हम उपेंद्र यादव के जैसे कोनो परिवार के लोग छी, न हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जे कि समानुपातिक समावेशी शब्द जैसे से संविधान में स्वच्छ रूप से दिल जाए, समानुपातिक समावेशी शब्द के जैसे से समान संविधान में जैसे से शब्द इंकित है, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव के देन छे, संहिता के प्रणेता उपेंद्र यादव छे। साथे साथे आई अखन लिस्ट देखल जाए तो अहाँ के जैसे से सबसे नीक अहाँ के नजर आयत बिंदु कुमारी यादव, हमरा सबके मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के मधेसी कोटा से उनका जैसे चयन कल गेल छे, तो बहुत पुराना आंदोलनकारी महिला छथिन। तकर बाद किरण कुमारी नाम रहे, 2063 से कंटिन्यू अहाँ विगत का हरेक आंदोलन में देखबे हरेक क्रियाकलाप में सक्रियता भूमिका छे। अगर बात जो दलित कोटा से छे, ललिता दास से दलित कोटा से उनका प्रतिनिधित्व करते गेले, तो केना अहाँ कहबे परिवार के बात छे। मुस्लिम कोटा से सहारा खातून बनल छे, परिवारवाद अच्छे। शोभा देवी शाह जीदो शहीद के रूप में छे, आंदोलन में कते बेर पीड़ित और घायल भेल छथिन, सक्षम सुयोग महिला छे, केना अहाँ कह सकै छी जे के हिसाब से समावेशी और साथ साथ आदिवासी के तो कोटा से अहाँ के ममता मनोरम छे। विगत 15 साल से निरंतर जे हरेक आंदोलन में देखबै कि अग्र पंक्ति में हुनकर जे योगदान रहे सप्तरी से छिए जी। और एहि बेर माननीय उपेंद्र यादव जी अध्यक्ष जी अपने के सप्तरी से लड़ल रहलथिन जी, काजो कैले रहल जी सब चीज भेल जी, फिर भी जैसे उनका हार बेहोरे पड़ गया जी। की सप्तरी के लागी जैसे से सच में सप्तरी एक इतिहास में कलंक हमरा जना महसूस भए रहा है कि एक आम जनता के अथी हो रही है, एक सप्तरी के इतिहास में एक कलंक थोपा गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव संहिता के प्रणेता और साथे साथे विकासीय योजना सब जैसे से हरेक द्रुत गति से आगाड़ी बने रहे छथिन, विकास के जैसे से एक सप्तरी के मुहारे चेंज कर देलखिन, लेकिन एकर बावजूद जैसे से जनता सिर्फ परिवर्तन, जनता के दुएटा से प्रश्न रहे कि हम फिर से जैसे नया व्यक्ति चाहिए, उनका आदत हो गल छे नया टेस्ट करल जाए, नया टेस्ट के लागी परिवर्तन। दोसर बात जैसे से उपेंद्र यादव के हरबे के पछाड़ी अहाँ के जैसे से अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति और अनेक जातीय के नारा लगा के तो क्यों जैसे से अखन प्रदेश सरकार के हमरा सबके बढ़िया काम गल, जैसे आम जनता में हम सब जैसे ओते संचार ओते जैसे से उनका सबके नहीं करवा सकली, सूचना के जैसे से हमरा सबके जैसे कतो न कतो प्रभावकारी होते बढ़िया नहीं बन सकल के। और साथे साथे अंतर्राष्ट्रीय के बात अपने लाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय के बाद जब कहबे तो बाजार में तो इहो चले ना, उपेंद्र जी के तो बहुत बड़का जब विदेश मंत्री सब भी तो रहल छथिन पहले ना जी जी, इनकरो तो बहुत बड़का पकड़ छै सब जगह से ना जी, इनकरो उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कते पकड़िया से तो व्यक्तिगत उनका पता हेतै, लेकिन उनका जनता में बहुत बढ़िया पकड़ छले। लेकिन एकर बावजूद जैसे
अंतिम जे छै से घड़ी जे रहलै से कतहु ने कतहु जे छै से आम जनताके राजनीतिक दृष्टिकोणसँ हमरा सबके जे छै से एमाले से अंतिम टाइममे जे छै से एकटा चुनावी तालमेल भेल रहै, कते जनता सबके प्रश्न रहै जे हुनका सबके अपक्ष भेलै जे अशानदार भी के जे छै से चुनावी तालमेल होनाइ, प्लस जे छै से अहाँके एखुनका टाइममे जे जनताके आम जनताके जे छै सोच रही कि नया परिवर्तन के अनुसार बढ़ल जाए, और पार्टी के आंतरिको जे छै से कुछ लोग जे छै से ठेकेदार सब जे वोट के अपन ठेका लेलखिन, ओ ठेकेदार साबित भऽ के जे छै हुनका जे छै से एकटा अभिमन्यु के चक्रव्यूहमे दए के जे छै हुनका जे छै से एहि बेर हराबे के किछु जे छै से पार्टी के आंतरिक विवाद, आंतरिक द्वंद्व, और साथे साथे स्थानीय लेवल में जे हमरा सबके टिकट वितरण जे रहे ओ बेतिथि और विसंगति के असर के कारण जे छै चलू अब जे हसे मान लू अपने सबके ओहिठामन से लायल गेलैया, और ओहिठामन अपने जे राज विराज से भी जब अयली तो राज विराज ई सबके लागी अब अपने सब की काज सब करबै जनता के लागी, कैलाकि वही इलाका सबमे देखल जाइ छै किसान के लेकर के बहुत बड़का समस्या, अपने जनमत पार्टी किसान के आंदोलन बहुत दिन से कर रहा है। अब अपने भी जैसे मध्य प्रदेश में ही लिया, और संजोग से जनमत पार्टी के कृषि मंत्रालय भी मिल रही है, ठीक है जी जी। अब अपने सब जैसे कथी कहे छै जनता के लेल की सब करबी जी, एकदम बिल्कुल सही बात है। देखियो सबसे मेन बात जनता के जैसे दुख पीड़ा की है कि राज्य छै कह के अनुभूति उनका नहीं है। तब अहाँ के हम बता दी कि प्रदेश सरकार के तरफ से हम किछु दिन जब अधिवक्ता प्रदेश कानून अधिकृत के रूप में जब काम केलहुँ तो राज्य के अनुभूति कि नहीं प्रदेश सरकार छै केना, तो कानूनी रूप में हम सब जैसे जे फंस जाए छे कानूनी कोनो झमेला में तो उनका सेवा दे के कोशिश के लिए गरीब, निसहाय, असहाय, विपन्न, महिला, दलित, मुस्लिम, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक सबके हम सब जैसे निःशुल्क रूप में सेवा प्रवाह करते हैं। साथ नेता करे जी हाँ, नेता बने के कारण से सबसे पहले देखियो नीति सही होना चाहिए। हमरा सबके जे अखन तक में जते भी एन बनलै जते नीति बनलै तो बहुत बनल छे। अखन शिक्षा नीति देखियो ना देश के जैसे सबसे बुरा हाल में बदहाल स्थिति में छे। शिक्षा नीति के सुदृढ़ करे के लागी किरण शाह के जैसे अखन नेता बन पड़ले। अखन ये महिला का अधिकार जैसे से सिर्फ जैसे सब नेपाल के संविधान में सुसज्जित छे बहुत सुंदर वर्ड में कि तपाईले सबै निकाय में जैसे महिला को अधिकार छ, हरेक निकाय में समानुपातिक समावेशी सिद्धांत को आधार में सहभागिता हुनलाई, तर कार्यान्वयन में छैन। त्यसको प्रभावकारिताको लागि त्यसको कार्यान्वयनको लागि चाहिँ मेरो यहाँ नेता बन्न आवश्यक थियो। साथै आपने हम ये जानकारी करबेले चाहब कि महिला जैसे शुरुए से सब कहै छै चुप घरे में चुप करल जे सर्वोपरि महिला अभी राष्ट्रपति छिते छथिन अपने सब ने तो एकटा राष्ट्रपति के देखा के सब महिला के कल्याण नहीं भ सके। कभी बनबे कैलखिन है मान लो है ना प्रदेश में अलंकारी एहन कहले जे महिला के प्रतिनिधित्व भेलै अखन, लेकिन अखन सार्थक प्रतिनिधित्व के जरूरत है। योग्य जैसे प्रतिनिधित्व का आवश्यक है। प्रदेश में वो आवाज उठेबे तो अपने मिलते नहीं बिल्कुल सुनल जाए 33% महिला का अधिकार हमरा सबके संविधान सुनिश्चित कलकै, ताहि द्वारा हम सब जे छै ओतऽ प्रतिनिधित्व कर रहल छी। आगामी दिन में महिला सबके जे आर्थिक जीवन स्तर जे दलदल जे स्थिति जे दयनीय अवस्था में छै हुनका सबके हम केना स्तर उन्नति कऽ सकै छी, ताहि के लागि हमरा सबके जे छै अखन अथी प्रदेश सभा में हमरा सबके प्रतिनिधित्व भेलै। साथे महिला सबके अखन आप देखियो ना घरे में पीड़ित भ जाए छै महिला तो कतऽ जेतै वही समय, जबकि बहुत सारा न्यायिक षड्यंत्र बनल है लेकिन प्रभावकारी नहीं है। वही के प्रभावकारिता बनबे के लागी हमर प्रदेश सभा में जे छै अहाँके सहभागिता है। साथे साथे आगामी दिन में महसूस करबे कोना सब समुदाय से भेल छै, लेकिन महिला भऽ के कारण महसूस करै छी अखनो हमरा मध्य प्रदेश में हरेक स्थिति में जैसे महिला पछाड़ी छै, हुनकर जीवन स्तर उन्नति साथे साथे जैसे राज्य के हरेक निकाय में हुनकर साझेदारी में अपनत्व के महसूस करे, सम्मान पूर्वक नेपाल के संविधान कहे छै 16 नंबर धारा में मौलिक अधिकार सम्मान पूर्वक बाँच्ने पर्ने अधिकार। अरे पुरुषों सब सम्मान पूर्वक बाँच्ने पर्ने अधिकार नहीं छै। अखन देखियो ना कोई आत्महत्या कर लै छै, कोई अनेक तरह से अपने के अभी महिला के जना साइकिल बटेलै लैपटॉप बटाई छै कहीं किस बटाई, लेकिन पुरुष के तो पेनो नहीं दे रहल ना। नहीं तो फिर हाँ यही महिला के तो कह महिला के तो अब मिल के चालू हो गई नहीं तो सुनो मिल के चालू भेल छै, मिलल नहीं छै अभी अपने के सानुपातिको में देखल गेलै पुरुष से जा महिला के डालल गेलै। तब फिर हाँ देखियो ना तैयो हाँ 107 छै ना हमरा सबके पूर्ण टोटल जैसे नंबर ऑफ प्रदेश सभा तै में कते यहाँ के जमा 37 टा छी हम सब प्रत्यक्ष में नहीं आयल होबे ना
जी तो प्रत्यक्ष नहीं आवे के कारण छै ने। एक तो कतौ न कतौ जैसे पार्टियों विभेद केने अछि, राजनीतिको पार्टी विभेद कले, राज्यो विभेद करे छै। और जब महिला के कतौ दैयो दै छै तो ओतऽ के जैसे बेसी वोटर, ओतऽ के मोनोपोली, सामाजिक संरचना, सामाजिक दृष्टिकोण महिला प्रति के, जे कि महिला के नेता, अरे बाप रे काल्हि से हमरा ओकरा नेता मानऽ पड़त, ई चीज स्वीकार करे ले नहीं तैयार छै कि। इवन अहीं के अपने ही घर में अहाँ देखबै, अगर श्रीमती के दूटा बात सुनऽ पड़त, अपने एना करू तऽ अहाँ कथी बुझै छी, अहाँ चुप रहू। सब हरेक पुरुष के दृष्टिकोण छै कि हम बेसी बुझै छी, महिला नहीं बुझ सकै छै। जबकि आइ के दिन में देखल जाइ छै कि कहल गेल छै अपना आर के समाजे में कि बेटा और बेटी दुनू समान छै, कोई एक दोसर से कम नहीं छै। अगर हीरा छै बेटा तो सच्ची मोती छै बेटिया। अपने कोनो गलत बात नहीं कह रहल छी। अगर अहाँ एहिमे समर्थन जनेबे और साथ ही साथ आगामी दिन में जखन महिला के समान अवसर देते और हर जगह कांध से कांध मिलकर ये समान के दृष्टिकोण, समतामूलक समाजवाद जब स्थापना भ जाती नेपाल में, तब जैसे महिला का जीवन स्थिति स्तर उन्नति और हरेक देशवासी के मधेश के जे समृद्धि बढ़ते और हुनका सबके जैसे अखुनका क्वालिटी ऑफ लाइफ के जे हम सब कामना केने छी जखन बढ़ते, तो नेपाले समृद्ध और सुखी नेपाली के जे मूल मंत्र आयल छै ओहि में हम सब जैसे आगाड़ी बढ़ू। चलो अभी जे है से एगो अब अपने के संघ सरकार पर लगा रहल छी, रात के घटना अपने के देखल जाओ। अभी करीब करीब 1-1.5 महीना पहले जे सरकार बनल छले, वो सब पार्टी मिला के कहल जाए बनल छले, 5 पार्टी के अधिकता सभे पार्टी मिलिए के बनायल गेल छले सरकार। एहिमे जैसे रवि लामे छाने जी उनका पार्टी जे बहुत नीक अपने के नेपाल में जे फर्स्टे बेर एले और बहुत नीक जे है सीट ला करके सरकार में शामिल भेले। उनका गृह मंत्रालय भी दिल गेले, प्रधानमंत्री लगा गृह मंत्रालय। और जे अभी 2 दिन पहले नागरिकता वाला समस्या के कारण से पदमुक्त भ गेला, अब जो है से कते बड़का अभी समस्या अब आवे वाला बुझा रहा है अपने के कि राजनीति पर के बात की फर्क पड़ते। देखियो देखते दुख के बात है, अपने हम जानकारी कराबी कि सच बात देखल जाए, आइ रवि लामे छामे अनागरिक घोषित कल गेलै ने, तो ई पीड़ा जे से पूरा देशवासी बुझल के। लेकिन एतऽ बहुत सारा लाखों एहन जनता छै जे अखन तो अनागरिक छै। कहबे केना, जन्मसिद्ध के आधार पर आमा बुआ नेपाली छै, लेकिन ओकर बाल बच्चा जे छै से अखन तक पढ़ाई से वंचित छै, राज्य के हरेक सुविधा से वंचित अनागरिक छै। राज्य के ई महसूस कहिया हेतै अहाँके, ई ककर देन। आइ दुनू सदन से पारित नागरिकता विधेयक जो विधेयक जैसे पारित भेल, लेकिन राष्ट्रपति से प्रमाणीकरण से वंचित भ गेलै। ओहि के ककरा से बेसी दूर छै? अपने सब केले न उठाबै छी, हम सब उठा रहल छी कि हमरा सबके नागरिकता के एन के लागी हम सब से दुनू सदन में जैसे से पूरा मिल के आंदोलन केने छी कि विधेयक पारित होना चाहिए। जना नहीं पारित होई त अपने के सरकारों में नहीं जाई छली न कि भाई पारित कर त सरकार में जा नहीं तो वो तो अगला बेर बात होइत रही ना। पारिते करे के अखनो जैसे हमर पार्टी अखन सरकार में नहीं शामिल छै, अहाँ के हुनका जैसे से अपन कंसेंट देने छै, जैसे हम सब से जैसे सरकार में छी और लेकिन विश्वास के मत दैयो के हुनका से साथ सहयोग देने छै, कोनो शंका नहीं छै। लेकिन रहते कि गिरते जी वही से सरकार जैसे रहबे करते वैसे खासे असर नहीं पड़ते। लेकिन क्या तो बहुमत हमरा सबके जे नंबर कते कमे अछि आ बहुमत हुनके सबके बेसी छै, तो स्वाभाविक छै जैसे नागरिकता विधेयक में हुनका सबके बेसी जैसे योगदान चाहिए, हुनका सबके बेसी भूमिका चाहिए। हमरा सबके साथ समर्थन तो चाहिए, हम सब तो आवाज उठाइए रहल छी कि नागरिकता विधेयक पास होना चाहिए। और नागरिकता विधेयक पास हेतै तो सबसे बेसी जैसे से ई खुशी दलित उत्पीड़ित और जते वंचित जैसे से नागरिकता विहीन व्यक्ति से छै और नागरिक जे भेल छै। आइ सिर्फ रवि लामी छाने एकटा उदाहरण छै कि अनागरिक के कारण उनका कते पीड़ा भोगऽ पड़ले, तेनाही हजारों जैसे लाखों में जैसे जनसंख्या में अतः जैसे से नेपाली नागरिकता से विहीन जैसे राज्य से के अनुभूति नहीं कैल व्यक्ति सब छै। चलू अपने के समय सीमा समाप्त के इशारा आ रहल छै, अब अपने अंतिम में की कहल आई चाहबै? जी अब अंतिम में यह संदेश देले चाहब कि अखुनका टाइम में जैसे सरकार हमरा सबके जैसे मंत्रिमंडल पूर्ण हुआ
और 33% महिला लौके अथिन, हमरा पूरा विश्वास है। और साथे साथे जनता जनार्दन सबसे के फिर से हम मुड़ी मुड़ी धन्यवाद देते आशा और अपेक्षा करे छी कि अपने सब जे छै से ओहि मामला में सचेत रहब, सजग रहब, और जतऽ कमी कमजोरी ककरो पर उठे छै तऽ अपने सब एक मत भऽ के जे से हुनका इंकित करबैत रहबै और सलाह और सुझाव के अपेक्षा करैत एतऽ से हम सब विदा होय चाहै छी। धन्यवाद। एते बेशकीमती समय निकाल करके जानकी टेलीविजन में आयल गेलै, एक दू चार शब्द राखि देल गेलै, एहिके लेल धन्यवाद है। आइ जानकी बहस में हम सब आमंत्रित कैले छलिए किरण शाह जी के, जे वो अधिवक्ता भी छथिन, वकीलो छथिन और महिला नेतृत्व करै छथिन। और अभी धर के लेल विदा चाहै छी। आबऽ वाला समय में और भी व्यक्तित्व लोग के हम सब जानकी टेलीविजन में बुला करके यह राजनीति बात, सामाजिक बात सब हम अपने सब लग रखबे करबै। अपने सब देखते रही जानकी टेलीविजन। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। जी।